हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यह कथा भगवान भोलेनाथ जी की सोमवार की व्रत कथा है। यदि आप सोमवार का व्रत करते हैं तो यह कथा आपको अवश्य ही सुननी चाहिए। यदि आप सोमवार का व्रत नहीं भी करते हैं तो सोमवार का पूरा फल प्राप्त करने के लिए आपको यह कथा अवश्य पढ़ या सुन लेनी चाहिए। तो आइए सोमवार की व्रत की कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। वह बस इसी बात से परेशान था कि हमारे पास सब कुछ है, हमें भोले बाबा ने सब कुछ दिया है, पर हमारी कोई संतान नहीं है। वह अपनी सब बातें भोले बाबा से ही कहता था, क्योंकि वह शिव जी का परम भक्त था। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव जी से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने के लिए आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, यह संभव नहीं है। इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। लेकिन पार्वती जी हट पर आ गई। उन्होंने कहा, भगवान, आपको साहूकार की भक्ति का मान तो रखना ही पड़ेगा। उसकी मनोकामना आप जरूर पूरी कर दीजिए। वह कितनी श्रद्धा से आपकी पूजा अर्चना करता है, यह मुझसे देखा नहीं जाता कि आपने उसे सब कुछ दिया है, बस उसे एक संतान ही नहीं है। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी, क्योंकि उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को वह साहूकार भी सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ कि शिव जी ने मेरे बच्चे की उम्र केवल 12 वर्ष ही दी है। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जरूर जाना, जिससे सबका आशीर्वाद मेरे इस बालक को मिलता रहे। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा, जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने सोचा, अपने पुत्र के काना होने की बात को कैसे छुपाया जाए, तो उन्होंने एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊँगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर
राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा था, मुझे तो यहाँ ज़बरदस्ती शादी के मंडप में बैठा दिया गया है। मैं यह बात आपको बता रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ, जब तुम्हें आराम लगेगा तब तुम वापस आ जाना। शिव जी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए, क्योंकि वह 12 वर्ष का हो गया था। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। पार्वती जी के बार बार ऐसा कहने पर जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसके संग विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। तो आप भी शिव जी की सोमवार की यह कथा अवश्य सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।